सोचिए, हर देश की ना एक आत्मा होती है, एक वादा जो वो देश अपने लोगों से करता है। अब भारत की बात करें तो हमारे लिए ये वादा हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर हमारा पूरा राष्ट्र खड़ा है। इसकी शुरुआत ही देखिए, हम भारत के लोग। सच कहूं तो ये 3 शब्द शायद पूरे संविधान के सबसे ताकतवर शब्द हैं। ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस संविधान का असली सोर्स कौन है। मतलब ये सारी ताकत आ कहां से रही है। ये किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति से नहीं आई है। नहीं, ये सीधे भारत के लोगों से आती है। तो आखिर ये वादा है क्या? देखिए, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिर्फ किताबी बातें या ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं है। ये असल में हमारे देश का मिशन स्टेटमेंट है। एक ऐसा वादा जो हर नागरिक को एक गौरवपूर्ण जिंदगी देने की गारंटी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतने खूबसूरत शब्द इतनी आसानी से बिना किसी बहस के चुन लिए गए होंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि इन शब्दों को फाइनल करने से पहले हमारी संविधान सभा में जबरदस्त बहसें हुई थीं और कई मुद्दों पर गहरी असहमति भी थी। चलिए उस दिन में चलते हैं। तारीख थी 17 अक्टूबर 1949। इस दिन हमारे देश को बनाने वालों ने प्रस्तावना के एक एक शब्द, एक एक विचार पर घंटों बहस की। सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक दिन रहा होगा जब भारत की पहचान को, उसकी आत्मा को शब्दों में ढाला जा रहा था। तो बहस आखिर थी किस बात पर? इसमें देश की पहचान से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल थे। जैसे कि देश का नाम क्या होना चाहिए, क्या प्रस्तावना में ईश्वर का नाम होना चाहिए, और क्या महात्मा गांधी का नाम भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। जैसे एक प्रस्ताव आया कि भारत का नाम सोवियत संघ की तर्ज पर यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स रख दिया जाए। लेकिन सभा में ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं हुए। उनका तर्क था कि ये नाम हमारे संविधान के उस लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ जाएगा जिसे हम पहले ही तय कर चुके थे। अब आते हैं उस बहस पर जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक और विवादास्पद थी। और सवाल सीधा सा था, क्या भारत की प्रस्तावना में ईश्वर का नाम शामिल किया जाना चाहिए? हुआ ये कि एक सदस्य ने एक बहुत ही सीधा सा संशोधन सामने रखा। वो चाहते थे कि प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम पर इन शब्दों से हो। अब सुनने में तो ये एक छोटा सा बदलाव लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन इसका विरोध भी उतना ही जोरदार हुआ। कई दूसरे सदस्यों ने तर्क दिया कि अगर ऐसा किया गया तो ये एक तरह से लोगों पर आस्था की बाध्यता थोपने जैसा होगा और ये धर्म की आजादी के उस मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन होगा जो हमारे नए राष्ट्र की नींव का पत्थर था। तो सोचिए, सभा के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। एक ऐसा मुद्दा जो देश को बांट सकता था, उस पर फैसला कैसे लिया जाए? एक तरफ लोगों की आस्था थी और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था जिसे बनाना ही था। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया गया। यह तय हुआ कि इस मुद्दे पर फैसला हाथ उठाकर वोटिंग से होगा। यह सभा की कार्यवाही में एक बहुत ही रेयर मोमेंट था जो दिखाता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर और कितना विभाजनकारी था। तो नतीजा क्या निकला? ईश्वर का नाम शामिल करने के पक्ष में पड़े 41 वोट और इसके खिलाफ 68 वोट। फैसला बिल्कुल साफ था, भारत की प्रस्तावना सेक्युलर ही रहेगी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईश्वर का मुद्दा ही अकेला विवादास्पद मुद्दा नहीं था। एक और बहस सामने आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये बहस जुड़ी थी महात्मा गांधी के नाम से। हुआ ये कि एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपिता को सम्मान देने के लिए उनका नाम प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए। अब पहली नजर में तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक और अच्छा सुझाव लगता है ना? लेकिन इसका विरोध हुआ, और वो भी एक ऐसी वजह से जो सबको चौंका गई। एक सदस्य ने गांधी जी का नाम इस सड़े हुए संविधान से जोड़ने का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि यह संविधान पूरी तरह विदेशी सोच पर आधारित है और यह गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के आदर्शों को जरा भी नहीं दिखाता। तो इन सभी तीखी, भावुक और कभी-कभी चौंकाने वाली बहसों के बाद सवाल यह है कि प्रस्तावना अपने आखिरी रूप तक पहुंची कैसे? देखिए, जितने भी संशोधन पेश किए गए थे उन सब पर बहुत विस्तार से बहस हुई, लेकिन आखिर में या तो उन्हें वापस ले लिया गया या फिर वोटिंग में वो खारिज हो गए। और अंत में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो मूल प्रस्तावना पेश की थी उसे ही बिना किसी बदलाव के अपना लिया गया।
तो ये काफी लंबी यात्रा थी। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 1946 में, जब संविधान सभा पहली बार बैठी। फिर आया 17 अक्टूबर 1949, जब प्रस्तावना के शब्दों पर सबसे जोरदार बहस हुई। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे हमारे संविधान के साथ औपचारिक रूप से अपना लिया गया। तो आखिर में एक बात सोचने वाली है, किसी भी राष्ट्र की पहचान सिर्फ उन शब्दों से नहीं बनती जिन्हें वो चुनता है, बल्कि उन शब्दों से भी बनती है जिन्हें वो जानबूझकर छोड़ देता है। हमारी प्रस्तावना के मामले में ईश्वर और गांधी जैसे नामों को शामिल न करने का फैसला हमारे देश के संस्थापकों की दूरदृष्टि और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।